बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रियल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस 2 का जो चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट किया था उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम हम करेंगे, और वो थ्योरम ये है, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट। मतलब कि आपके पास जो हर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा वो लाजमी कन्वर्जेंट भी होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो चलिए अब सबसे पहले हम इस जो थ्योरम में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं हम उनको अलग-अलग पढ़ पढ़ लें, तो आप ये आगे थ्योरम प्रूव करने में इजी का होगा। अब देखें, हम देखते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इफ़ मॉड ऑफ एफ एक्स इज़ कन्वर्जेंट। कहता है कोई भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अगर उसका मॉड लेने से हमारे पास वो कन्वर्जेंट हो जाए, इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहते हैं। कंडीशनल भी इसका कंपैरिजन नहीं आता, इसके भी पढ़ लेते हैं हम। एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to infinity is said to be conditional if fx is convergent but absolute of if fx is divergent। कहते हैं आपके पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, वो कन्वर्जेंट है, बट आप अगर उसका मॉड लेने एब्सोल्यूट लेने से वो डाइवर्ज हो जाए तो इसको कंडीशनल कन्वर्ज कहते हैं। अब चलें, अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं जो हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ये प्रूव किया है, सपोज ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जी एक्स इज़ कन्वर्जेंट। ये हमने यहाँ से प्रूव किया है कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। हमें बताया गया है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, और हमने प्रूव करना है ये कन्वर्जेंट भी है। सो हमने सपोज किया है कि मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट है। तो उसके बाद हम कंसिडर करते हैं, एक हमने सिंपल इंटीग्रल लिया है और एक 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 फंक्शन लिया है, दूसरा मॉड में लिया है। इन दोनों को ऐड किया है, हम आगे पता चलेगा कि ये हमने मतलब कि क्यों इस तरह लिया है। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं। ये दो हमारे पास जो इंटेग्रल थे उनको हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। ये जो लिखे हुए ना, इन दोनों को यहाँ पे लिखा है दोबारा। अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो हुआ तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, ये टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होती है। देखें, एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो क्या मतलब है, ये मतलब नेगेटिव वैल्यू है। अब आप यहाँ एफ एक्स पे भी नेगेटिव पुट करें, यहाँ पे भी नेगेटिव पुट करें। अब यहाँ पे जब आप नेगेटिव पुट करेंगे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा। ये अगर ये प्लस माइनस होकर ये कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर यहाँ पे दोनों प्लस हो तो ये दोनों ऐड होके आपके पास जो है टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, टू एफ ऑफ एक्स बन जाते हैं। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो एफ ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स है, ये ज़ीरो और टू एफ एक्स के दरमियान में रहते हैं। मतलब कि अगर लेस दैन ज़ीरो होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, टू एफ ऑफ एक्स होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ये ज़ीरो और टू एफ ऑफ एक्स के दरमियान ये दो फंक्शन हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस पे अलग इंटीग्रल लिया है, इस पे अलग इंटीग्रल लिया है। अब हमने आपने पीछे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा, जो अगर ग्रेटर जो होता है जो मतलब कि जो इंटीग्रल ग्रेटर होते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो स्मॉलर भी कन्वर्जेंट होगा। अब ये ग्रेटर है और हमने यहाँ पे ये सपोज किया हुआ है ये जो मॉड वाला है ये कन्वर्जेंट है। अगर ग्रेटर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है जो छोटे हैं, जो छोटा इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट होगा। अब हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से ये कह सकते हैं कि ये जो है ये भी कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स डी एस कन्वर्जेंट है, और ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने ये सपोज किया होता है मॉड ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी, ग्रेटर फंक्शन जो ग्रेटर इंटीग्रल था वो कन्वर्जेंट है, तो हमने सपोज किया था, तो जाहिर सी बात है जो जो स्मॉलर होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमने अच्छा, ये तो जो सिंपल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स था ये हमने लिखा है। अब हमने इसमें माइनस एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस प्लस मॉड ऑफ एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं। मतलब कि एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स
सब्ट्रैक्ट भी किया है और ये हमने ऐड भी किया है, और ये इसकी इक्वल है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ से ये ख़त्म हो जाते हैं, ये इसकी इक्वल है, तो हमने इसमें ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में कोई चीज़ भी समय सब्ट्रैक्ट या ऐड में तो ये दोनों काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इन दोनों को अलग इंटेग्रल लिया है और इसको अलग इंटेग्रल लिया है, तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एक ये इंटेग्रल और एक एक ये इंटेग्रल, ये कन्वर्जेंट है। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो लाजमी बात है ये इसके इक्वल है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। और हमने ये प्रूव करना था कि जो सिंपल इंटीग्रल था वो भी कन्वर्जेंट है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स था, ये डिफरेंस ऑफ टू कन्वर्जेंस प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये लाजमी बात है कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है सम ऑफ कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इसी तरह डिफरेंस भी है और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है, जो इस थ्योरम का जो कन्वर्जेंट है वो जो कन्वर्स है वो हमारे पास ट्रू नहीं है। मतलब कि हर कन्वर्जेंट इंटीग्रल जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल नहीं होता। उसकी बेस्ट एग्जांपल है ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स इज़ कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ये मैं आपको इंशाल्लाह मैं अगर आप ट्राई करें आपसे होती है ठीक, वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ये हमारे पास आज का लेक्चर था। एक मरतबा समराइज़ करते हैं। हमने प्रूव ये करना था कि हर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल जो होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया जी ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। उसके बाद हमने ये कंसिडर किया है कि एफ ऑफ एक्स और मॉड जो एब्सोल्यूट है उन दोनों को एडिशन में लिखा है, मतलब एक के साथ मॉड है एब्सोल्यूट है, दूसरा सिंपल है। और हमने कंडीशन लगाई है अगर एफ ऑफ एक्स लेस दैन जीरो हुआ तो ये जीरो बनेगा, अगर ग्रेटर दैन जीरो हुआ तो ये टू एफ एक्स बनेगा। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स है ये जीरो टू एफ एक्स के दरमियान है। उसके बाद हमने अलग अलग इंटीग्रल लिया, और जब हमने इंटीग्रल लिया है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ये जो हमने सपोज किया हुआ था ये कन्वर्जेंट है। जब आपको पता है जब बड़ी सीरीज़ जो बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा होता है तो छोटा इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है। तो हम बेसिक कंपेरिजन टेस्ट से ये कह सकते हैं कि ये भी कन्वर्जेंट करेगा, क्योंकि ये मॉड ऑफ एफ एक्स जो है ये ग्रेटर है, ये कन्वर्जेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा। इस इंटीग्रल में हमने मॉड ऑफ एफ एक्स ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। उसके बाद हमने अलग अलग इंटीग्रल लिया, और आपको पता है ये जो दोनों हैं एक ये इंटीग्रल और एक ये इंटीग्रल ये कन्वर्ज करते हैं, ये कन्वर्ज करते हैं, तो लाजमी बात है ये तो इसके इक्वल है तो ये भी कन्वर्ज करेगा। तो हमने ये प्रूव करना था जो सिंपल इंटीग्रल है ये भी कन्वर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास ये कन्वर्जेंट आ गया। उसके बाद ये बात याद रखनी है जो इस थ्योरम का कन्वर्स है वो प्रूव नहीं करता। उसकी ये बेस्ट एग्जांपल ये है साइन एक्स बाई एक्स, ये कन्वर्जेंट है बट ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। ये इसका इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ सेंड कर दूंगा। बस आज का लेक्चर हमारा यही था, एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट।